मुझे ये बताइए, जब एटीएस के पूर्व अधिकारी कहते हैं कि उनसे कहा गया कि मोहन भागवत को जेल में डालना है, उनसे कहा गया कि ये आपको भगवा आतंकवाद की स्क्रिप्ट लिखनी है, मैं आपसे पूछ रही हूं, आपसे क्या बोला जाता था उस समय? आपको किन लोगों के नाम लेने के लिए स्पेसिफिकली कहा गया? मुझे उस समय की वो डिक्टेशन बताइए जो आपको दी जाती थी। देखिए, मेरे इंटरोगेशन के दरमियान जो 5 नाम मुझे बुलवाए गए थे, उनमें से एक तो आपको पता है योगी आदित्यनाथ है, फिर आसिमानंद जी थे, और फिर एक काका जी करके कोई स्केच दिखा रहे थे, फिर सुनील देवधर जी का नाम था, और एक कुंटे करके है, पुणे में ही है, उनका नाम लेने के लिए बोल रहे थे। लेकिन मेरे इंटरोगेशन में मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला था कि मोहन भागवत जी का नाम लिया जाए। ये मैंने कल से सुना है, एटीएस के जो अफसर है मुजावर जी, उनके मुंह से ही सुना है, मीडिया से सुना है, लेकिन मेरे ऊपर मोहन भागवत जी का नाम लेने का कोई दबाव नहीं था। मेरे ऊपर दबाव डाला था ये 5 नाम लेने के लिए, और इस तरह से कॉन्टेक्स्ट था कि मुझे बताया जाता था कि आप बताइए कि अभिनव भरत की फलाना फलाना मीटिंग इस शहर में हुई थी, वहां पे योगी जी आए थे, उन्होंने बोला था चलो आगे बढ़ो, हिंदुओं को ऐसे ही करना चाहिए, ये सब लिख के दे दो। ये कहानियां हमको डिक्टेट की जाती थी मैडम, और कहानियां डिक्टेट की जा रही थी, कह रहे हैं मिलिंद जोशी, ये कहानियां डिक्टेट की जा रही थी। मैं मिलिंद जी इसी बात को लेकर एक बार संगीत रागी जी के पास जा रही हूं। प्रोफेसर रागी, ये मोहन भागवत को अरेस्ट करो, पूर्व एटीएस अधिकारी अब आकर बता रहे, कह रहे कि मेरे ऊपर साजिश बिठा दी, मेरे ऊपर जांच बिठा दी गई क्योंकि मैंने वो एग्जीक्यूट नहीं किया। यहाँ इन्हें मिलिंद जी को कहा जा रहा था योगी आदित्यनाथ का नाम लो, तब तो योगी आदित्यनाथ वो वाले योगी आदित्यनाथ थे भी नहीं जो अभी हैं, लेकिन तब से ये साजिश चल रही। प्रोफेसर आगी। सुचरिता, भारतीय राष्ट्रवाद को एक ताकत जो सबसे ज्यादा ताकत देती है, पोषित करती है, और बड़ा करने में जिसका समूचा मन से समर्पित है, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। उस राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए ये काम किया गया, एक उनको फंसाने का काम। दूसरा, आप देखिएगा कि टाडा के अंदर जितने अरेस्ट हो रहे थे वो मुस्लिम अरेस्ट होते थे, कोटा के अंदर जितने अरेस्ट होते थे मुस्लिम अरेस्ट होते थे। 2004 में कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने इसके खिलाफ कैंपेन चलाया कि मुस्लिम लोगों को बंद किया जा रहा है, और 2001 में आपको पता ही है कि 9/11 के बाद इस्लामिक टेररिज्म जो है वो पूरी देश और दुनिया भर में एक प्रचलित शब्द हो गया था। भारत के अंदर भी टेरर बॉम्बिंग जितने भी हो रहे थे उसमें मुस्लिम ही थे, चाहे वो कांग्रेस के ज़माने में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में हो। तो एक प्रकार से हिंदुओं में एक प्रकार की नफरत आ रही थी कांग्रेस पार्टी के लिए। अब हिंदुओं को कैसे समझाया जा सके तो, और मुस्लिम वोट बैंक को कैसे खड़ा किया जा सके, कंसोलिडेट किया जा सके, क्योंकि कांग्रेस को 2004 में जो है वो जैसे कहते हैं ना, जानवर को खून लग जाता है आदमी का, मुस्लिम वोटों के लिए उसने इस्लामिक रेडिकलिज्म को बराबर करने के लिए, कि देखो उसका कांग्रेस का एक नैरेटिव था, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। जितने जगह ये हो रहे थे, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, सब जगह मुस्लिम ही थे। एक धर्म जो था वो आतंकवाद में शामिल था। इसलिए ये कहने के लिए कि देखिए नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, इसलिए ये साजिश की गई। एक दूसरी बात देखिए, ये मत भूलिए कि कांग्रेस का जो गांधी परिवार है उसकी जड़ें बाहर भी हैं, और नेहरू जी के समय से पूरा जो है वो क्रिश्चियनाइजेशन और आंशिक इस्लामीकरण कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने इस देश का किया है। अब राष्ट्रवादी ताकतें ही थी जो उनके खिलाफ चट्टान की तरह अड़ी हुई हैं। इन ताकतों को कमजोर करना है तो क्या आप करेंगे? उनको बदनाम करके पब्लिक में जो है वो बताएं कि देखिए ये भी तो वैसे ही हिंसक है, ये भी तो आतंकवाद में शामिल है, ये भी तो गलत काम करते हैं। अरे जिस दिन कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ उस दिन कश्मीरी हिंदू तो छोड़ो, इस देश में एक भी हिंदू बंदूक लुटाए नहीं, क्योंकि बंदूक उठा करके हत्या की संस्कृति भारत के हिंदुओं की या हिंदू संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है। दुनिया में कोई और जगह होता तो जिनजियान में लोग बंदूक उठाए हुए मुस्लिम, दुनिया का हर हिस्सा। पर रागी जी अब दिग्विजय सिंह जैसे जो नेता है वो तो अब ये कहते हैं हमने ऐसा कोई ना तो फ्रेज कॉइन किया, ना हमने भगवा आतंकवाद की बात कही, ये सब हम पर डाला गया। वो कह रहे हैं कोई धर्म नहीं होता आतंक का, ये सोच होनी चाहिए।
आतंक का कोई धर्म ही नहीं है शहजाद जी। आप लोग उन पर ये बयान डालते हैं, आप लोग उन पर आरोप लगाते हैं। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है, ठीक है, हिंदू टेररिज्म, भगवा आतंक, सैफरन टेरर, और अभी कल तो बोला है पृथ्वीराज चौहान ने, ये प्रेम कुमार जी कांग्रेस के नेता है, इनसे पूछिए ना। नहीं, वो पत्रकार है। अच्छा, और वो कांग्रेस का पक्ष जरूर रखते हैं प्रेम जी, लेकिन प्रेम जी एक मिनट पत्रकार प्रेम जी, उनका सीधा ये कहना है, नहीं ऐसे नहीं। देखिए आचार्य जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मेरी डिबेट में मेहमान है, नहीं, पत्रकार है, उनका अपना एक पक्ष हो सकता है, नहीं, उनका अपना एक पक्ष हो सकता है, आपका भी एक पक्ष है, उनका भी एक पक्ष है, कंडेम करेंगे, देख लेना। ठीक है प्रेम जी, मेरा सवाल सुनिए, योगी आदित्यनाथ, आचार्य जी, सनातनी आतंकवादी हो सकता है? हाँ बस, ठीक है, उनका क्लियर सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात है कि पत्रकार हमेशा व्यवस्था से सवाल पूछता है और ये हमारा धर्म है। ठीक है, सरकार कल बदल जाएगी, उससे भी हम सवाल पूछते रहेंगे। ठीक है, पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार में, तो आपको लगता है मैं बीजेपी विरोधी हूँ। हाँ। कल को कांग्रेस की सरकार होगी, आपको लगेगा मैं कांग्रेस विरोधी हूँ। तो ये एक अलग बात है। लेकिन अब आइए वो प्रश्न आइए कि सनातनी आतंक हो सकता है, नहीं हो सकता। हाँ। देखिए, अभी एक तरफ रागी जी और सबको खुली आजादी दी जाती है, बोलिए इस्लामिक आतंकवाद, बोलिए जितना मन है उतना बोलिए। ओसामा कौन था? और इसके बाद ओसामा कौन था? प्रश्न कर, मुझे जवाब देने दीजिए, आप बहुत बोल चुके हैं। मैं ओसामा कौन था? अरे अब डिस्टर्ब करेंगे क्या? ओसामा कौन था वो बताओ। बताऊंगा ना, आप चुप रहेंगे तब तो बताऊंगा। लश्कर तैयबा के आतंकवादी कौन थे? पहलगाम में कौन थे? शहजाद पूनावाला बताइए। क्या उल्फा आतंकवाद पूर्वोत्तर में था कि नहीं था? मणिपुर में था कि नहीं था? पंजाब में आतंकवाद था? धर्म के नाम पर कर रहे हैं, वो धर्म के नाम पर कर रहे हैं क्या? वो धर्म के नाम पर कर रहे हैं क्या? उल्फा धर्म के नाम पर कर रहे हैं। पंजाब में धर्म के नाम, ये इनकी मंद बुद्धि कहते हैं। उल्फा धर्म के नाम पर कर रहे हैं। पूर्वोत्तर में जो आतंकी था, उल्फा धर्म के नाम पर कर रहा है। हिंदू मुसलमान आतंकी नहीं होता, शहजाद जी का बलात्कारी होता है। बोलिए तो सुन लीजिए शहजाद जी का, क्या कह रहे हैं वो, क्या कह रहे हैं? तरीका है बोलने का। एक मिनट। ओसामा बिन लादेन, बकायदा देखिए, अल-कायदा, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद धर्म के नाम पर कर रहे हैं और ये उल्फा से तुलना कर रहे हैं। ये पत्रकार सुना रहे हैं, इनकी पत्रकारिता इसी में दिख रही है। फंसाने बोल रहे थे, उल्फा के साथ कंपेयर। ये लोग क्रांतिकारी लोग नहीं है, ये लोग मुमताज जी, देखिए आपको और आचार्य जी से लगातार के आधार पर नहीं मिलने के कारण। ठीक है, नहीं, अभी डिबेट प्रेम जी और शहजाद जी के बीच हो रही है। एक मिनट, मेरी बात को सुनिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। आप दोनों अपनी डिबेट बाहर, आप लोग फ्री बोलते हैं, बोलिए। मैं एक छोटा सवाल जवाब दीजिए। प्रेम जी, सवाल आप ही पूछेंगे, सवाल तो जनता पूछेगी भाजपा से। आप भाजपा जनता से पूछेगी सवाल। आचार्य जी एक सेकंड, आचार्य जी आपका सवाल मैंने ले लिया। नहीं आचार्य जी, मैंने आपका सवाल लिया, नहीं, इस तरह से डिबेट आगे नहीं बढ़ सकती। आपका सवाल मैंने लिया, उन्होंने कहा इस्लामिक, अच्छा इस्लाम